साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज के मुद्दे इस प्रकार है कि 2 तारीख हो गई है, 4 तारीख को हमारी रैली सैनिकों की जम्मू में है। 4 फरवरी को सभी सैनिक भाइयों को जम्मू जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित है, तो वहाँ से सरकार पे अगर ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ एलजी का शासन है, तो एलजी को ज्ञापन मिलने से वो एलजी राष्ट्रपति के अंडर में आता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, तो उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। बाकी सरकार वहाँ पे अभी है नहीं, तो जाइए और उसको सफल बनाइए। उसके साथ ही आज भाई जनक का भी एक सुबह वीडियो अच्छा आया और मुझे अच्छा लगा कि भाई जनक ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि 14 बार हम रक्षा मंत्रियों से मिल लिए, 1 साल से हम जंतर मंत्र पे बैठ गए, तो सरकार के कान में जू नहीं रखी, इसका क्या कारण है। तो सामने वाला तो उस पर उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन भाई जनक, मिलने से तो कुछ नहीं होता, मिलने के बाद में अपनी प्रेजेंटेशन आप कैसे कर देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता है कि जैसे ये अभी सोशल मीडिया पे जो बातें कर रहे हैं, तो जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, इनकी जो बोल चाल ढंग जो कुछ भी है, तो ये कैसी प्रेजेंटेशन दे पाए होंगे, तो ये सोचने का सवाल है। और बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रेजेंटेशन कैसी दी होगी, तो सरकार सुने कहाँ से। तो सरकार को सुनने का तरीका भी एक अलग होता है, तो सरकार कहाँ से सुने। बाकी कल भाई कपिल वापसी की दुर्घटना के बाद में मालिक का लाख लाख शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। परिवार के साथ में वो सकुशल अपने घर पहुंच के और उन्होंने धमाकेदार एंट्री की वापस अपने आंदोलन में। उनका आंदोलन ग्राउंड पे तो है, कितना है, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल पहले मैं सोचता हूँ कि मोदी भक्त क्या होते हैं। अब मुझे 1 साल में समझ में आ गए कि भाई 10 साल से मोदी भक्त क्यों नहीं हो सकते, जब ये 1 साल से यूट्यूब पे चिल्ला रहा है और चिचला के गला फाड़ रहा है। तो जब इसके इतने मतलब अंधभगत हो सकते हैं, तो मोदी जी के क्यों नहीं हो सकते भाई, उनके भी हो सकते हैं। 1 साल के अंदर देश के कोने कोने से आए हुए सैनिक, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। वहाँ 15-15 दिन रुक के जो धरना चल रहा है उनकी भी काउंटिंग नहीं है। वहाँ रैलियाँ की, उनकी भी काउंटिंग नहीं है। मतलब जो कुछ है साबका का मतलब पंजाबी के अंदर होता है पूर्व सैनिक। लेकिन जहाँ तक सवाल है साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण, जिनके अध्यक्ष प्रगट सिंह साहब है, तो वो साहब आते जाते रहते हैं, मुबारक है उनकी। बाकी अगर वहाँ परमानेंट, अब एक जनक जी को आपने बना के रखा अपना साहब का, लेकिन वो भी है तो फरवरी से ही। वहाँ तो डूडी साहब भी बैठे थे हमारे राजस्थान के, वो भी सितंबर तक बैठे थे, उनको भी तो आपने गद्दार करके निकाल दिया वहाँ से। तो मतलब 4 आदमी लेके हम सांकेतिक बैठे हुए हैं और वीडियो के अंदर चिल्ला चिल्ला के 35 लाख 35 लाख 35 लाख 35 लाख। कहाँ 35 लाख है भाई दाढ़ी मेजर, तेरे चिल्लाने से इतना फर्क हुआ है कि तेरा वीडियो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा चला जाता है यूट्यूब में, तेरा अच्छा मतलब पकड़ हो चुकी है, और साथ में अच्छा तेरे को यूट्यूब से रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और साथ में ये जो तेरे भक्त भी बहुत अच्छे बन गए हैं और बिल्कुल अंध भगत बन गए, क्योंकि जो तू बोलता है वही सही होता है, बाकी कुछ भी सही नहीं है।
कुछ भी सही नहीं है, कितना ही बुद्धिजीवी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो तूने बोला वो मतलब लोहे की लकीर है। तूने कल दो बातें अच्छी बोली पहले वीडियो में कि भाई मालिक की कृपा थी। तो मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, ठोक के बोलता हूँ कि हमारे संत मत में एक बात कही जाती है, मालिक कभी कभी तलवार के घाव को सुई के बराबर कर देता है। तो अभी तेरे को समझना है कि इस तलवार के घाव को सुई के बराबर उसने तो कर दिया, अब तू मालिक को वापस किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा वो तेरे ऊपर निर्भर करता है। क्या तू अभी उसके बाद में जैसे तू पूरी वीडियो में फिर वही झूठ, वही नफरत, वही जहर और वैसी ही तेरी वो रहेगी, तो फिर तूने मालिक से क्या सीखा? तूने हाथ की जो चंद लकीरें बताई उससे उस विषय को तो उठा लिया, लेकिन उसको अंदर ग्रहण क्या किया? मुझे तो नहीं लगा कि उसके अंदर तूने कुछ ग्रहण किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, अब तेरे पास एक बात है कि जब तक तू जिएगा और यूट्यूब रहेगी तब तक तेरी पेंशन डबल हो गई है, डबल हो गई है, बाकी किसी की हो या ना हो तेरी डबल है। और अब तो साथ साथ में गोरेलाल ने भी अपना चैनल खोल लिया है, तो अभी धीरे धीरे उसकी भी बढ़ जाएगी और आप लोग है जो अच्छे यूट्यूबर बन जाओगे और अच्छा चैनल चला लोगे और बाकी जो चला रहे हैं उनको भी पीछे कर दोगे, क्योंकि आप लोगों की बातें जो है वो हमेशा सत्य से सरोबार होती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। तो भाई तूने एक बात और अच्छी कही, माँ बाप की सेवा, तो मैं कदर करता हूँ तेरी, लेकिन अब मैं घर तो देखा नहीं कि आप माँ बाप की सेवा कैसी करते हो। लेकिन मैं पहले वीडियो में जब आपको चोट लगी थी तब भी अफसोस जाहिर करते हुए मालिक से ये बोला कि मालिक ज़रूर उनके माँ बाप के अच्छे कर्म होंगे कि ये सब कुशल बच गया। बाकी जो ट्रक दिखाई दे रहा, कार दिखाई दे रही है भाई, सब कुछ ठीक है और होनी को कोई टाल नहीं सकता है। होनी होके रहती है, होनी होके रहती है। अगर तुम मानते हो, भगवान को मानते हो, तो फिर इतना भी मान लो कि होनी होके रहती है। अब तूने भी बोला कि इसके पीछे षड्यंत्र है, तो भाई तू अपने आप को मानता रहे कि तू पब्लिक फिगर बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन वो चंद वो तेरे खुद के अपने अंध भक्तों के लिए ही है, बाकी के लिए नहीं है। और मैं शुरू से पहले से लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि भाई 35 लाख में 1 लाख आदमी जो यूट्यूब या ये जो सोशल मीडिया पे अंगुली घुमाते हैं वही लोग जानते हैं कि जंतर मंत्र पे खुद चल रहा है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। आपके बाकी 34 लाख लोगों को नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हो। जो जागृत हो, जागृत क्या मतलब? जागृत मतलब यही है कि सब तलवार अपने वो मेजर जनरल जो अपना नाम याद नहीं आ रहा जो भी है उसके पीछे चल रहे थे आप लोग, जो धोखा मिल गया। अब धोखा मिलने के बाद में 18 तक पता नहीं चला, 19 को नहीं चला, 19 में डिक्लेयर हुआ और 22 में जब जैसे ही चीज़ें सामने आई तो वो धोखे से सारे चीज़ जो जवान रह गए हैं वो अपना ले गया, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने लोगों को दिला दिया, आप लोग मुंह ढकेलते रह गए। तो भाई ऐसी बात है कि लोग ताक में बैठे हुए थे, यही लोग जागरूक थे, आज भी वही लोग हैं, पहले भी वही लोग थे। आप सोचोगे कोई नए आए? नए कहीं नहीं आने। अभी नए पेंशन आए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मिलता हूँ, वो उस पर गौर भी नहीं करते हैं कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, चलना नहीं चलना, बात भी नहीं करते हैं। अब अच्छा, अभी आपने कल बात की कि आप 3 चोर अपने आप को बोल रहे हो या गुनाहगार बोल रहे हो, कोई करोड़ों के षड्यंत्र का। भाई करोड़ों का हो चाहे लाखों का हो, अगर कोई कमेटी है, रजिस्टर्ड है, उसके अंदर पैसे का लेन देन होता है तो वो पैसा पब्लिक का है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको हिसाब तब देना पड़ेगा। लोगों ने पैसा दिया है, आपसे रसीद ली है और रसीदें उनके पास में है। रसीदें अगर वो देते हैं किसी को, वो आगे अगर बढ़ाता है उस चीज़ को, तो आपके जो उनके पैसे हैं वो आपके अकाउंट में चार्ज में होने चाहिए। और चार्ज में होकर अगर आपने खर्च किए तो खर्च करके उसको राइट ऑफ करना चाहिए, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं पर्सनल अपना जैसलमेर का सालों साल का ऑडिट, हर साल का ऑडिट की लाइन
आपको भेज दूंगा और आने वाले दिनों में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इस तरह से एक छोटा सा संगठन भी अपने पाई पाई का हिसाब रख के अपने लोगों का विश्वास वो रखता है। अब आपके पास तो पता नहीं 2000 आप लोग 9 से चल रहे हो, तो पता नहीं आज जंतर मंतर में तो कोई गलत नहीं है, पैसा आया है, खूब आया है, कोई शक नहीं है। अगर हिसाब किताब नहीं रखा है तो जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, आप तीनों गुनाहगार नहीं हो। पूरा साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण ही गुनाहगार है, ठीक है ना, और उस गुनाह के लिए आपको अपना भोगना भी पड़ेगा। तो अच्छी बात कही, आपने स्वीकार किया तो सही बात है। अब मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ वीर बहादुर साहब का, कि साहब ने कल 2 दिन से चल रहा है कि वो परमेचर का एक बीच का पीरियड का ओनली केस उठाना चाहते हैं। तो उनसे अगर वो मेरा वीडियो सुनते हैं तो वीडियो के साथ में बाकी लोगों को भी, जो इतने मेरी 50-60 100 आदमी सुनते और वो तुम पहुंचा सकते हो भाई मेरी बात अगर परमेचरों तक। तो इसमें हमारे पास में 3 कानून जो कोर्ट में मान्य होते हैं, वो आर्मी एक्ट, आर्मी रूल और DSR। कोर्ट इन तीनों को मानती है। बाकी अगर कोई है तो इंटरनल का भी AO है, SAO है, जो भी है, AI है, उसको कोर्ट नहीं मानती है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो भारतीय संविधान के साथ में बनी है और हमारे कानून के साथ में एफिलेटेड है, तो इसको कोर्ट मानता है। इसके अंदर प्रीमेचर की कोई डेफिनेशन नहीं है तीनों कानूनों के अंदर। तो अगर आपने लड़ना है तो साहब पूरे प्रीमेचर का केस लड़ो कि भाई JCU जवान अपनी 15+2 करने के बाद में अपनी रैंक सीरीज करते हैं और वो प्रीमेचर नहीं होते हैं। उस रैंक से अगर वो बीच में अगर मतलब रिटायरमेंट आते हैं तो जहाँ तक आते हैं आप वहाँ तक ही उनको दीजिए, बाकी आप उनको प्रीमेचर नहीं कह सकते कि वो प्रीमेचर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना टर्म्स कंडीशन पूरा कर लिया है। जैसे अधिकारी की होती है तो उनका 54 से 58 है या 58 से 60 है, 60 से 62 पे है, 2 साल बढ़ी हुई है। अब उसके बीच में जब भी वो आते हैं तो वो VRS कहते हैं, ठीक है ना। अब उस VRS को उन्होंने बीच में से हटा के और प्रीमेचर लिया है, प्रीमेचर गले में डाल दी JCU जवार के। 15 में क्यों नहीं है प्रीमेचर? 15 के नोटिफिकेशन के अंदर प्रीमेचर का JCU जवार का नाम नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक इनको ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला था। फिर किसी ने उंगली लगा दी कि एक काम करो प्रीमेचर में इनको लपेट लो, तब ये 17 में किसी के कहने से हम लपेटे गए हैं। अगर उठाना है साहब तो पूरा मुद्दा उठाओ, प्रीमेचर के अगेंस्ट में केस डालो। अब चाहे कोई भी हो, प्रीमेचर नाम की चीज़ हमारे JCU वार में नहीं है। हाँ ठीक है, आप उनको पेंशन कम दे सकते हो, अगर उसने कलर सर्विस की अपनी नौकरी पूरी नहीं की है तो उसकी है जो आप पेंशन कम दे दो, ठीक है ना। बस इतना ही हो सकता है, बाकी आप उसको आउट कर दो कि 1 रैंक 1 पेंशन से, ये गलत है। तो ये केस लड़ो ना साहब, लोग ये बहुत ज़्यादा शामिल होंगे आपके साथ में, बहुत ज़्यादा। दूसरा आपका ये है एक्स ग्रुप का। तो मैं एक्स ग्रुप का आपसे भी रिक्वेस्ट ही कर चाहता हूँ साहब, उन बंदों को जिनका जो AICT से डिप्लोमा अप्रूव्ड नहीं है, कृपया उनको बख्श देना। जिनका अप्रूव्ड है ना, उनको अगर नहीं मिला है तो उनका केस में आप बेशक शामिल कर लीजिए। फिर भी उनमें अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो मैं उनको फिर भी बोलता हूँ भाई, तो अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो AG ब्रांचेज है उनके, उसने अपने अपने ट्रेडों का वो पार्ट ऑर्डर कर रखा है। आप अपने ट्रेड का उसमें पार्ट ऑर्डर लीजिए, उसमें देखिए अपने ट्रेड को है तो सीधा अपने डिपार्टमेंट केस टेकअप कीजिए। और ऐसे कई केस हमें जो एडजस्ट करवा चुके हैं, और बगैर कोर्ट केस भी आप अपना पेंशन ले सकते हैं। फिर भी अगर अब लड़ना है तो मैं वीर बहादुर साहब को ये बोलता हूँ कि साहब, जैसे पहले हमारे बीच में AICT नहीं थी, AICT हमारे बीच में थी नहीं एक्स ग्रुप के अंदर, तो ये गवर्नमेंट क्यों लेके आई है, इसके विरुद्ध आप खड़े करो ताकि एक्स ग्रुप एक हो जाए, हमारे बीच में भेदभाव ना रहे। AICT को बीच में से निकालो कि भाई ये बीच में लाके क्यों हमारे बीच में ये एक्स ग्रुप आज से नहीं है, आज से नहीं है, सेना में कब से है। अब 16 से जो सब कुछ नया हुआ है जिसमें AICT की जरूरत पड़ गई, तो ये बीच में भी लाया गया है तो ये किसी के द्वारा लाया गया है।
इसमें कई ऐसे है ट्रेड जो इसके अंदर वो आ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको उठाना है तो एआईसीटी को बीच में से निकाल लीजिए, तो जो पहले जैसे चल रहा था वो एक्स ग्रुप वापस दोबारा एस्टैब्लिश करवाइए सर, कोर्ट के माध्यम से लोग अपने आप आपके पास में आएंगे। किसके लिए? इसके लिए कि भी एआईसीटी का मामला इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा पहले था वैसे ही रहने दो, तो सब अपने आप जुड़ जाएंगे। नहीं तो वो अपना केस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं वो आपके पास में आके अपना करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये कल का एक न्यूज़ है। तलवार साहब, नलिन तलवार एट कपिल फौजी, अब गोल्ड टोपी को इस वृद्धाश्रम में ठोक के आने का समय आ गया है। वाह, क्या मानसिकता है आप लोगों की यार। कितने दूरदृष्टि वाले हो, कितने मतलब बुद्धिजीवी हो यार। तुम लोगों को न्याय दिलाओगे और लोगों को तुमसे उम्मीद है। वेरी गुड, वेरी गुड।